हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो आपके कम से कम 3-4 क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर करा देगा। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है यूपी जीके का, एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व, उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार और वन्य जीव विहार हम डिस्कस करेंगे। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे, चाहे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का एग्जाम देंगे, बीपीओ एग्जाम देंगे, एजीटी एग्जाम देंगे, जूनियर असिस्टेंट एग्जाम देंगे, यहाँ तक कि आप यूपीपीएससी का आरओ एग्जाम देंगे, तो भी आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट की स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है जिससे रिलेटेड भी एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका एक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश में हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 4 टाइगर रिजर्व स्थित है। वही वन्यजीव विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके 11 वन्यजीव विहार है। अब इससे भी आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे ये नंबर। वहीं पक्षी विहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 14 पक्षी विहार है। वहीं प्राणी उद्यान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल 3 प्राणी उद्यान है। और हाथी रिजर्व की संख्या की अगर हम बात करें ये 2 है। अभी हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन आपको ये नंबर भी ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, वो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वर्ष और स्थान की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में। ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें जिससे रिलेटेड आजकल एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। वहीं इसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें, महत्व से रिलेटेड, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मैं आपको बता भी चुका हूं। ये घने जंगलों, दुर्लभ वनस्पतियों और जानवरों जैसे बाघ, गेंडा और हिरन की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अब इस रिलेटेड ये लाइन जो मैंने डिस्कस करी है, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का, उससे में इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें गेंडा ऑप्शन दे रखा था। गेंडा जिन लोगों ने टिक करा होगा उनका आंसर बिल्कुल सही माना गया था। आगे इसमें ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्र भारत की जैव विविधता और को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये भी इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो इनकी संख्या है 4। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो पहले टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो वो है दुधवा टाइगर रिजर्व, यानी दुधवा नेशनल पार्क। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो 1987-88 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2201.77 वर्ग किलोमीटर है। तो आप ये इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व, जो बाघ संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। वहीं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल 730.25 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इनके क्षेत्रफल को भी आप ध्यान रखेंगे। इंपोर्टेंस की अगर हम इसकी बात करें तो यह रिजर्व तराई क्षेत्र के घने जंगलों में स्थित है और बाघों के प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में अगला है रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये नवीनतम यानी बिल्कुल लेटेस्ट है यूपी का, तो ध्यान रखेंगे 2022-23 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पर की गई थी आप ध्यान रख सकते हैं, यह है चित्रकूट, उत्तर प्रदेश का जिला है चित्रकूट। तो यहां पर ये स्थित है, ध्यान रखेंगे। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 529.36 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल भी आप इसका ध्यान रखेंगे। वहीं अगर हम इसकी इंपोर्टेंस की बात करें तो ये नवीनतम यानी नया बिल्कुल टाइगर रिजर्व है, जो बाघों के साथ साथ अन्य वन्य जीवों के संरक्षण में योगदान देता है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बफर क्षेत्र, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना वर्ष 2012-13 में की गई थी। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 80.60 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, इसे आप ध्यान रखेंगे, ये उत्तर प्रदेश का जिला है बिजनौर। तो बिजनौर में ये स्थित है, ध्यान रखेंगे ये भी।
और ये बफर क्षेत्र है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के नजदीक स्थित है। यानी कि पहले ये जिम कॉर्बेट जो यूपी उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, तो उसका एक ये हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जब यूपी और उत्तराखंड का बंटवारा हुआ तो ये यूपी के हिस्से में आ गया, तो इसे का नाम क्या था, रख दिया गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसी के बारे में आप ध्यान रखेंगे, ये बाघ संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, हमारे एप्लीकेशन पर बहुत सारी टेस्ट सीरीज चल रही हैं, आप अपने मुताबिक कर सकते हैं, उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी होम्योपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम, जो कि 2 फरवरी को है, इसकी टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके 12 टेस्ट हमने कराए हैं, आप उन्हें लगा लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बीपीओ एग्जाम आपको पता है सबसे प्रायोरिटी में बीपीओ एग्जाम है, तो इसकी टेस्ट सीरीज मात्र 99 रुपये में, जिसमें आपको 10 से ज़्यादा टेस्ट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी एजीटी एग्जाम की टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी प्राइस 111 रुपये है। और जल्दी इसका पेड कोर्स भी स्टार्ट करा जाएगा और बुक पर काम चल रहा है। यानी ऐसी बुक आपके लिए इसमें हम तैयार कर रहे हैं जो आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट कंटेंट मिल जाएगा एक ही जगह, और कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार के बारे में। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में कुल वन्यजीव विहार कितने हैं, तो 11। ध्यान रखेंगे, उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। इसकी अगर हम स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। जनपद यानी इसकी जगह की बात करें तो इटावा और आगरा में ये स्थित है, यानी इटावा और आगरा के संयुक्त रूप से ये स्थित है। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 635 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रखेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बिहार चंबल नदी के आसपास की जैव विविधता को सुरक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से घड़ियाल और डॉल्फिन जैसी दुर्लभ प्रजातियों के लिए जाना जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। ध्यान रखेंगे। अगला है करतनिया घाट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना दोस्तों 1976 में की गई थी। वहीं जनपद की बात करें तो ये बहराइच, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है बहराइच, वहां पर स्थित है। और इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 479 वर्ग किलोमीटर है। तो इसके क्षेत्रफल के बारे में भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये टाइगर रिजर्व के रूप में प्रसिद्ध है, और सघन जंगल, जलीय जीव व घास के मैदान इसमें मौजूद हैं। किसमें? करतनिया घाट वन्यजीव विहार में। अगला है रानीपुर वन्यजीव विहार। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना 1977 में बांदा और चित्रकूट में की गई थी। ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 230 पॉइंट कितना है? 230.31 वर्ग किलोमीटर। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बिहार प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, यानी बिहार जाना जाता है, और ये क्षेत्र बाघों और अन्य वन्य जीवों का घर माना जाता है। कौन सा? रानीपुर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट है महावीर स्वामी वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना दोस्तों 1977 में की गई थी। वहीं अगर इसकी जनपद की बात करें, कहां पर स्थित है? ये ललितपुर के अंदर। इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 5.41 वर्ग किलोमीटर, यानी छोटा सा है। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये बिहार जैन धर्म के महावीर स्वामी से जुड़ा है। तो ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि महावीर स्वामी से कौन सा वन्यजीव विहार जुड़ा है। तो आप ध्यान रखें, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? ललितपुर के अंदर। और धार्मिक तथा जैव विविधता सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। नेक्स्ट है आपका चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1957 में की गई थी। और जनपद की अगर हम बात करें तो चंदौली में, जो यूपी का डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, वहां पर ये स्थित है। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 78 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें, ये बिहार एशियाई शेरों के पुनर्वास के प्रयासों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका किशनपुर वन्यजीव विहार। तो इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। कहां पर की गई थी? लखीमपुर खीरी में। वहीं इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल 227 वर्ग किलोमीटर है। और इंपोर्टेंस की अगर हम इसकी बात करें तो ये क्षेत्र दुर्लभ पक्षियों और बाघों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इसके बारे में ये भी ध्यान रखेंगे। अगला है कैमूर वन्यजीव विहार। दोस्तों, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। जनपद की अगर हम बात करें तो ये मिर्जापुर और सोनभद्र में स्थित है संयुक्त रूप से। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 500.73 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसकी इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें, कैमूर बिहार में जंगलों के साथ साथ जलप्रपात, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की उपस्थिति देखी जाती है। नेक्स्ट है आपका हस्तनीपुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 1986 में की गई थी।
और अगर हम इसके जनपद की बात करें, क्योंकि बहुत बड़े बीच में ये फैला है, यानी इसका एरिया बहुत बड़ा है, इस वजह से ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, इन सब डिस्ट्रिक्ट में इसका जो क्षेत्र है देखने को मिलता है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। अब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है, तो वो है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार। तो ये देख सकते हैं 5 डिस्ट्रिक्ट में कुल मिलाकर ये 6 डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और गंगा के किनारे जैव विविधता के लिए भी ये जाना जाता है। अगला है सोहागी बरबा वन्यजीव विहार। दोस्तों इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। जनपद की अगर हम बात करें तो ये महाराजगंज में स्थित है, यूपी का महाराजगंज है, वहां पर ये स्थित है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 428.20 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इंपोर्टेंस की अगर हम बात करें तो ये बिहार नेपाल की सीमा के पास स्थित है। ये बिहार मतलब वाला जंगल वाले बिहार से है, वन्यजीव बिहार से, ना कि बिहार राज्य से। तो ये बिहार नेपाल की सीमा के पास स्थित है और जलीय पक्षियों और अन्य वन्य जीवों का निवास है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, नेपाल की सीमा पर ये स्थित है, क्योंकि महाराजगंज इस तरीके से यहाँ स्थित है यूपी के नक्शे में। जो यूपी का नक्शा इस तरीके से बनता है, ये यूपी का है। तो यहाँ महाराजगंज है और ये आपका उत्तराखंड की सीमा है और ये आपकी नेपाल की। तो ये नेपाल की सीमा पर यहाँ स्थित है। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है आपका सोहेलवा वन्यजीव विहार। दोस्तों इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। जनपद की बात करें तो ये गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती में स्थित है, ध्यान रखेंगे। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल 452.47 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये जैव विविधता का खजाना है और यहाँ बाघ तथा अन्य जीव पाए जाते हैं। कहां पर, सोहेलवा वन्यजीव विहार में। नेक्स्ट है आपका कद्दुआ वन्यजीव विहार। दोस्तों इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और अगर हम इसकी जनपद की बात करें तो ये वाराणसी में स्थित है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो काफी छोटा है, 7 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये छोटा विहार स्थानीय जैव विविधता के लिए संरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। तो ये भी इसके बारे में पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, जिनकी संख्या कितनी है, 14। अब मैंने आपको बताई थी 14 है, तो 14 के बारे में हम जल्दी जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो पहले इसके बारे में महत्व इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे पक्षी विहार की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये पक्षी विहार जितने भी हैं सबकी एक ही बार में बता दे रहे हैं। ये पक्षी विहार प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, यानी जो पक्षी होते हैं उनके लिए प्राकृतिक आवास प्रोवाइड कराते हैं। वैसे ये लोग अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं, लेकिन ये पक्षी विहार में क्या होता है, जितने पक्षी हैं उनके लिए प्राकृतिक रूप से आवास तैयार किए जाते हैं, घोंसले तैयार किए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्षी प्रेमियों शोधकर्ताओं को आकर्षक के लिए आकर्षक का केंद्र है। कौन से, पक्षी विहार, जो यूपी के पक्षी विहार है, कितने हैं, 14। उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है शहीद चंद्रशेखर आजाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार के नाम से पहले जाना जाता था, अब किस नाम से जाना जाता है, शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। कहां पर है ये, उन्नाव में। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1984 में। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना है, 2.25 वर्ग किलोमीटर। ये छोटे छोटे होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते, क्योंकि पक्षी कम जगह में ही निवास कर सकते हैं। अगला है समसपुर पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, रायबरेली में। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 7.99 वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 8 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 80.24 वर्ग किलोमीटर, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है कौन सा है, लाख बहोसी पक्षी विहार। तो ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सांडी पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, हरदोई में। आसानी से याद रख सकते हैं क्योंकि हरदोई की जगह है सांडी। और इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 3.09 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है बकीरा पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, संत कबीर नगर में। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इसके जो क्षेत्रफल है 28.94 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यह भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला है ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहां पर है, गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में।
इसकी स्थापना 1990 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल कितना है, 4 वर्ग किलोमीटर, काफी छोटा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पार्वती आरगा पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, गोंडा में। कहां पर, गोंडा में, यूपी का डिस्ट्रिक्ट है गोंडा, और इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 10.84 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका विजय सागर पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट है महोबा, तो महोबा में स्थित है, और इसके जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 1990 में। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और जो इसका क्षेत्रफल है 2.62 वर्ग किलोमीटर, काफी छोटा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पटना पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, एटा में, तो आप पटना से कंफ्यूज नहीं होंगे कहीं, आप बिहार समझ लें। तो आप ध्यान रखेंगे पटना पक्षी विहार कहां पर है, एटा के अंदर, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी, और इसका क्षेत्रफल काफी छोटा है, सबसे छोटा मान सकते हैं, 1.09 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है समन पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, मैनपुरी के अंदर, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1990 में। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 5.26 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है सूर सरोवर पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, आगरा के अंदर, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 में। वहीं अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितना इसका क्षेत्रफल है, 4.03 वर्ग किलोमीटर, तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है और सबको आप ध्यान रखेंगे। आप भले ही इस वीडियो को 2x स्पीड से देखें, लेकिन देखें जरूर और बार बार इसे रिवाइज करके सुने, क्योंकि चीजें पढ़ने से कम और सुनने से ज्यादा स्टार्ट हो जाती, मतलब याद हो जाती हैं। आप अगर मान लो देखेंगे भी और सुनेंगे भी तो आपको फर्क उससे बहुत ज्यादा पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सुखताल, सुखताल जिसे अब किस नाम से जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, बलिया के अंदर, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 34.32 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अगला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, कहां पर स्थित है, प्रतापगढ़ में। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसके अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 4.27 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका शोका झील पक्षी विहार, कहां पर है, अलीगढ़ के अंदर। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी, और इसका जो क्षेत्रफल है, सबसे कम इसका क्षेत्रफल है लगभग 0.25 वर्ग किलोमीटर, सबसे छोटा इसी का है, ध्यान रखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख प्राणी उद्यान के बारे में। तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में प्राणी उद्यान मैंने कितने बताए थे, 3, तो तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, कहां पर स्थित है, लखनऊ के अंदर। तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध चिड़ियाघर है, जो जिसे लखनऊ चिड़ियाघर भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे इसके बारे में। यहाँ कई प्रकार के दुर्लभ वन्य जीवों को संरक्षण किया जाता है, तो ये इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला है कानपुर प्राणी उद्यान, कहां पर स्थित है, कानपुर में, आसानी से ध्यान रख सकते हैं। तो ये उत्तर भारत के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है, तो ध्यान रखेंगे प्राणी उद्यान चिड़ियाघर से रिलेटेड होते हैं ये। इसमें बाघ, शेर, हाथी, भालू और अन्य कई जीवों की प्रजातियां सुरक्षित हैं। कहां पर, कानपुर प्राणी उद्यान, यानी कि जो कानपुर का प्राणी उद्यान है कानपुर में ही, तो इसमें बहुत सारी प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं, शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान, कहां पर है, गोरखपुर में। ये नया चिड़ियाघर है जो गोरखपुर में 121 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य पूर्वांचल क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देना है, तो आप ये भी इसके बारे में ध्यान रखेंगे। दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व। तो मैंने कितने हाथी रिजर्व बताए थे, 2, इनके बारे में ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का हाथी रिजर्व पहला है जो 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 744 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है तराई हाथी रिजर्व, इसकी स्थापना कब की गई थी, 2022 में, और कितना इसका क्षेत्रफल है, तो 3049 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दोस्तों हाथी रिजर्व के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के हाथी रिजर्व है, इनके बारे में इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। ये हाथी रिजर्व हाथियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बनाए रखने में सहायक है। इनका उद्देश्य मानव हाथी संघर्ष को कम करना है और हाथियों को सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी जो आज दिन आप देखते हैं हाथी कभी किसी पर अटैक कर देते हैं या मानव उन्हें मारने लगते हैं, तो इस तरीके की घटना से बचाने के लिए ये हाथी रिजर्व की स्थापना की गई थी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस टाइम 2 हाथी रिजर्व हैं। दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसमें यूपी जी के क्वेश्चन आता है, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आरओ एग्जाम हो,
या फिर यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्जाम हो, हर एग्जाम में से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। आप इसे इग्नोर ना करें, अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी जल्दी ही हमारे ये एप्लीकेशन पर AGTA एग्ज़ाम के लिए बैच स्टार्ट होगा। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी आपका आयुर्वेदिक वाला फॉर्मसिस एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी तैयारी स्टार्ट की जाएगी और दोनों के लिए बुक भी रेडी की जा रही है। बाकी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। और जो लोग होम्योपैथिक फॉर्मसिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उन्हें इस टाइम जो भी है रिवाइज करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका एग्ज़ाम पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, बस अपने आप पर आप विश्वास रखेंगे। जितना आपको पढ़ाया गया है, चाहे यूट्यूब पर, ऐप पर, टेस्ट सीरीज में, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना, उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।